धब्बा भुगा पागी। संत समागम खत्म हुआ, एक दूजे से विदा ली और संत कबीर अपने आश्रम को चले गए। जब थके हारे अपने आश्रम में पहुंचे तो अपनी बेटी कमाली से कहने लगे, बेटी पानी की व्यवस्था करो, हम नहाएंगे। बेटी कमाली ने पानी की व्यवस्था की। कबीरदास जी नहाने लगे। नहाकर खाना खाने चले गए। कमाली वो कपड़े साफ कर रही थी। जब कमाली ने वो कपड़े साफ किए तो उनमें दाग लगे थे। वो इतने मजबूत दाग थे कि छुटाए नहीं छूट रहे थे। देखें आप, जब वो दाग छुटाए नहीं छूटे तब क्या हुआ? साड़ी बसन रुमाली धोबे, मखमली धोती थी। साड़ी बसन रुमाली धोबे, बार बार जल बीच समोवे। बार बार पानी में डाले फलकत हैं, जैसे अपन पानी में भेजा भेजा, लेकिन भी दाग छोटा तो ना दिखाने जब सुनने लव सु दांत से चबा रहा। दाग छुड़ाए दहन से लीना, गोचर दृष्टि लोक भय तीना। जब उन्होंने उस दाग को दांतों से चबा दिया तो वो थोड़ा बहुत रस अंदर चला गया और उस रस की एक बूंद अंदर जाते ही तीनों लोकों का ज्ञान हो गया उन्हें, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब देखें आप कि नाम लेत रविदास का समझे गुरु समान, अलख नाम हृदय बसा व्याप गया तत्वधाम। वो सिर्फ रविदास जी का नाम ही रटने लगे। देखें आप, मीरा पी गई जहर की प्यास। जय हो। जो लाइन रोज सुन रहे थे आप, वो कथा अब आई है माइक वाले। मीरा पी गई जहर की प्याली, मीरा पी गई जहर की प्याली, ब्रह्म ज्ञान पा गई कमाली। मीरा पी गई जहर की प्याली, ब्रह्म ज्ञान पा गई कमाली। जो लाइन आप आरती में रोज सुन रहे थे, यही लाइन है वो।
कमाली जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये पता सतपुरुष कबीर साहब को चला तब वो पूछने लगे, देखें आप, किस विधि ज्ञान अतुल प्रकाशा। बोले हे बेटी, ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, मुझे बताओ। किस विधि ज्ञान अतुल प्रकाशा, जैसे किया अज्ञान का नासा। ये ज्ञान कैसे प्रवेश हुआ, रविदास जी, कबीरदास जी पूछने लगे कमाली से। कमाली कहने लगी, देखें आप, जब तुमने स्नान संजोया, जब तुमने स्नान संजोया, मैंने गोपिन आपका धोया। बोली जब आपने स्नान किया तो मैंने आपके कपड़े को धोया, दाग एक को पीने में पाया। बोली आपकी पर्दनी में एक दाग लगा हुआ था, दाग एक को पीने में पाया, मुख से चूस मैंने उसे झुटाया। बोली हमने अपने दांतों से उस दाग को छुटाया, तब क्या हुआ, धोवत दाग सील और छाई। वो दाग धोते ही मेरा हृदय ऐसे शांत हो गया जैसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज प्राप्त कर ली हो। धोवत दाग सील और छाई, अगम ज्ञान मोहे पड़त दिखाई। जब ये सुना कबीर साहब ने, तब कबीर साहब के होश उड़ गए कि ये दाग उसी पानी के थे जो संत शिरोमणि रविदास जी ने मुझे पीने के लिए दिए। और जब दाग इतना कमाल कर गया, यदि वो पानी में पी गया होता तो क्या होता, देखिए। मीरा पी गई जहर की प्याली, ब्रह्म ज्ञान पा गई कमाली। कबीर साहब मन में पछतावे, कबीर साहब मन में पछतावे, वक्त गया पुनि हाथ ना आवे। कबीर साहब बड़े पछताने लगे और उनके मन में आया कि क्यों ना तुरंत वापस जाया जाए। देखिए आप, जो ना जो मैं जल पी लेता सारा,
मोहे हो जाता ज्ञान अपारा। ज्ञान विचार वेग उठ धाया, ज्ञान विचार वेग उठ धाया, चल के कबीर काशी में आया। उसी समय कबीर साहब ने विचार किया कि मुझे इसी समय वापस जाना चाहिए। कबीर साहब उठे और वापस काशीपुर पहुंच गए। देखें आप, कर प्रणाम दिया शीस नवाई, कर प्रणाम दिया शीस नवाई, शुभ आसन पर बैठी जाई। रविदास जी ने बढ़िया आसन बिछा दिया, उस पर जाकर बैठ गए और कहने लगे कि मुझे प्यास लगी। पहुंचते ही कहने लगे मुझे प्यास लगी है। देखिए आप, मीरा पी गई जहर की प्याली, ब्रह्म ज्ञान पा गई कमाली। तार दई चित्तौड़ की रानी, तार दई चित्तौड़ की रानी, दास कबीर मंगावे पानी। कबीर साहब पानी मांग रहे हैं। देखिए आप, कहावत होती है कि जब पानी मंगा दें जब छोड़ें। शायद कोई परीक्षा थी जो रविदास जी ने ली थी, कुछ गड़बड़ हुआ होगा इसलिए ऐसा हुआ। देखिए आप, तार दई चित्तौड़ की रानी, दास कबीर मंगावे पानी। जब रविदास जी ने सुना कि कबीर साहब पानी मांग रहे हैं, देखें आप क्या हुआ। सुन रविदास अति सुख पाए, सुन रविदास अति सुख पाए, लोटा लेकर जल भर ले आए।
लोटा लेकर जल भर लाए। किते को ले आए? कुगा को। अब कठौती को तो हतुम मचो मचाओ। बोले तुमने उदय बगाया था तो अब दूसरा थोड़ी है, बगाया भी कहाँ था हम आएंगे। देखें आप, सुन रविदास अति सुख पाए, लोटा ले कर जल भर ले आए।